कैसे विधवा हुई धरती माँ। यह जोड़ी है धरती आसमान की। यह कहानी है पृथ्वी और धौस की। पृथ्वी अर्थात धरती, धौस मतलब आसमान। धौस पृथ्वी के कई बच्चे हैं, जैसे अग्नि, उषा, निशा, इंद्र, चंद्र। अग्नि का प्रभाव पृथ्वी के गर्भ में दिखाई पड़ता है, जहाँ पृथ्वी के गर्भ में आग का अस्तित्व है। उषा मतलब दिन और निशा का अर्थ है रात, तथा इंद्र और चंद्र भी धौस पृथ्वी की ही संतानें हैं। इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे इंद्रदेव ने अपने ही पिता धौस की हत्या करके अपने ही माँ पृथ्वी, धरती माँ को विधवा कर दिया। तो एक बार की बात है, जब धरती माँ 5वीं बार गर्भवती थी। धरती देवी के पेट में इंद्रदेव पल रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब इंद्रदेव के जन्म के दिन पास आ गए। फिर भी अभी इंद्रदेव जन्म लेने के लिए पूरी तरह से विकसित नहीं हुए थे। ऐसा होने पर भी वह बार बार धरती के पेट पर अंदर से प्रहार कर रहे थे। इससे धरती माँ बहुत पीड़ा हो रही थी। तब धरती का आक्रोश सुनकर भगवान धौस आसमान चिंतित हुए और उन्हें धरती के पेट पर हाथ रख दिए और इंद्र को बाहर निकालने से रोकने लगे। मगर इंद्र की शक्ति के आगे धौस पिता की कुछ न चली। इंद्र ने अंतिम बार जोर देते हुए धरती का पेट फाड़ दिया और आसमान से पहले धरती के गर्भ से बाहर निकल आया और बाहर आते ही वह शिशु अस्वस्थ से युवा अवस्था में परिवर्तित हो गया। इसके बाद वह अपने ही पिता धौस से युद्ध करने लगा। भगवान धौस ने इंद्र को बहुत समझाया, पर वह नहीं माना और वह धौस देव पर प्रहार करता रहा। उनके बीच बहुत दिन युद्ध चला। फिर अंत में भगवान धौस की शक्ति क्षीण हो गई और वह इंद्र के विरुद्ध युद्ध में कमज़ोर पड़ने लगे। वह इंद्र को रोकने लगे, परंतु धौस अब कमज़ोर हो गए थे। इसी अवसर का फायदा उठाकर इंद्र ने पिता धौस पर जोरदार प्रहार किया, जिससे भगवान धौस धराशायी हो गए। उनकी आखिरी सांसें शुरू हो गई। धरती देवी उनके पास आई और रोने लगी। ज्वालामुखियों से निकलकर अग्नि भी उनके पास आया और उषा निशा भी प्रस्तुत हुई। भगवान धौस को लेटा देखकर सभी की आंखें नम हो गईं, बस उस कपटी पापी इंद्र को छोड़कर, जिसके कारण भगवान धौस का यह हाल था। इंद्र को अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं था। वह तो धौस को हरा का शैतानी हंसी हंस रहा था। भगवान धौस ने आखिरी सांस लेते हुए धरती देवी के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और उसके बाद उनका हाथ धरती देवी के माथे से फिसल गया। इससे धरती माँ का सिंदूर मिट गया। हाँ, भगवान धौस देव अब हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुके थे। इस तरह धरती आसमान एक दूसरे से हमेशा के लिए दूर हो गए। भगवान धौस की मृत्यु के बाद धरती अब सदैव के लिए एक विधवा बनकर रह गई। फिर भी धरती माँ अपने कर्तव्य को नहीं भूली। तब से वह बिना रुके लगातार भगवान सूर्यदेव की परिक्रमा कर रही हैं और धरतीवासियों का पोषण भी कर रही हैं। आपको धरती आसमान की कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।